हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्रों में एक सवाल बार बार उठाई जाती रही है, वह यह है कि हमारे दुख का, पीड़ा का, बंधन का और आंसू का मूल कारण क्या है और क्या करें, किसका विनाश करें कि हमें मुक्ति मिल सके। तो मनुष्य के दुख का मूल कारण है अहंकार। और किसे मिटाने से हमें मुक्ति मिलेगी? अहंकार। कौन हमारे आँखों के आंसुओं का कारण है? अहंकार। 25वां सामान्य रविवार 19 सितंबर 2021। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 तथा पद संख्याएं 17 से 20 तक। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 और उसके आगे, अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 3 तक। और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37 तक। एक गाय से पैदा होती है और पूरी जिंदगी एक गाय की जीवन जीती है और मर जाती है। मरते वक्त हम गाय को ना तो कहते हैं ये अच्छी गाय थी या बुरी गाय थी या अच्छी गाय बन सकती थी या ऐसी बुरी गाय बनकर क्यों मरी। गाय सिर्फ गाय है, अपने प्रकृति के अनुकूल वह जीती और मर जाती है। कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ भी यही बात है, लेकिन मनुष्य के साथ बात अलग है। एक आदमी दूसरे आदमी के जैसे ही पैदा होता है। बच्चे सभी एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद मरते वक्त मनुष्यों में बड़ा फर्क होता है। इंसान में बड़ा फर्क होता है। कोई संत बनकर मरता है, कोई चेतना की इतनी ऊंचाई छूकर मरता है, तो कोई आतंकी बनकर, गुंडा बनकर, बदमाश बनकर, शैतानी करके मरता है। इसलिए व्यक्ति का चुनाव अलग है और व्यक्ति को आज़ादी है कि या तो वह अपनी चेतना में ऊपर उठ सकता है, संत बन सकता है, महात्मा बन सकता है, या शैतान या हैवान भी बन सकता है। ये चीज़ हम अपने जीवन में, परिवार में, समुदाय में अनुभव करते हैं। आज का पहला पाठ कहता है कि कुछ लोग बड़े विधर्मी हैं, पापी हैं। वे सत्य के रास्ते से, प्रकाश, ज्ञान और आत्मा के रास्ते से भटक चुके हैं। वे अंधकार में जी रहे हैं, वे झूठ में जी रहे हैं और वे शरीर मात्र हैं। वे हमेशा धर्मी लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, ईश्वर प्रिय तथा सच्चाई, अच्छाई और आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वालों के लिए बाधा, कांटा और रोड़ा पैदा करते हैं। जो धर्मी जोब का उदाहरण है, वही कई लोगों के साथ हो रहा है। ये चीज़ आप अपने परिवार में, गांव, शहर में, समुदाय में अनुभव करते हैं। जो ईसा के साथ हुआ, वही विभिन्न रूपों में हमारे साथ हो रहा है। आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी यह है कि संकट के रास्ते पर चलते हुए भी, दुख के रास्ते पर चलते हुए भी, विधर्मियों का शिकार होते हुए भी, विधर्मियों के द्वारा फंदे लगाए जाने के बाद भी ईश्वर सदा
धर्मी को छाया की तरह सहायता करता है, सदा उसके साथ रहता है और उसकी सुरक्षा करता है। सुसमाचार के मुख्य अंश: मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद तीसरे दिन वह जी उठेगा। ईसा ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। ईसा ने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। बाइबल का और सभी धर्मशास्त्रों में ये सवाल उठाया गया है कि हमारे बंधन का, दुख का, पीड़ा का, आंसू का असली कारण क्या है और हम क्या करें कि हम मुक्ति पा सकें। मनुष्य के दुख का मूल कारण है अहंकार। अहंकार जो आदम और हेवा के साथ हुआ, वे अहंकार के शिकार हुए। हम उनकी संतान भी अहंकार के बार बार शिकार होते हैं। आज भी अहंकार मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ईसा अपने शिष्यों को भीड़ से अलग ले जाकर, एकांत में ले जाकर, पर्वतों में ले जाकर उन्हें विशेष शिक्षा देते हैं, विनम्रता की शिक्षा। पर्वतों में क्या है? पर्वतों की ऊंचाई में क्या है? पर्वतों की ऊंचाई में चेतना है, और चेतना ही हमें विनम्र बनाता है। चेतना का अभाव ही हमें अहंकार से भरता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ एकता संभव नहीं है, प्रेम संभव नहीं है, आशीष संभव नहीं है। जिस परिवार में पति पत्नी के बीच, बच्चों में, समुदाय में, भाई बहनों के बीच अहंकार है, वहाँ विभाजन है, वहाँ नर्क है, वहाँ हिंसा और टकराव है। कैसा है आपका परिवार? कैसे हैं आपके रिश्ते? संत याकूब ने दूसरे पत्र में बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि लोगों के बीच लड़ाई है, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, अहंकार है, और बहुत कोई बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं, और यही दुख का कारण है। लोगों के बीच अहंकार की भावना, बड़े होने और खुद को ऊपर उठाने का काम चलता रहता है, और यही दुख का कारण है। प्रभु यीशु ने कहा, क्रूस में हमारी मुक्ति है। हमारा जीवन क्रूस केंद्रित जीवन है। क्रूस केंद्रित जीवन का अर्थ है मुक्ति की शिक्षा, विनम्र बनने की शिक्षा। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 और उसके आगे संत पौलुस कहते हैं कि ईसा जो भी कि ईश्वर के पुत्र थे, विनम्र बने और दास का रूप धारण किया। आज ईसा एक छोटे बालक को गोद में लेकर शिष्यों को सिखाते हैं और उदाहरण देते हैं कि तुम्हें विनम्र बनना है। हर एक मसीही भक्त के लिए शिक्षा है कि हमें एक चीज पर बराबर काम करनी है, हमारे अहंकार और हमारे घमंड पर। हमें अहंकार और घमंड से बचना है। आप पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, आप परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आप कलीसिया के अधिकारी भी हो सकते हैं। आप याद रखें, विनम्रतापूर्वक दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करें। परिवार में आप आत्मत्याग करें, दूसरों को ऊपर उठाएं, सहनशील बने, संवेदनशील बने,
और दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बने। ईसा के क्रूस मार्ग का अनुसरण करें। आइए इस कृपा के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, हमारे सभी परिवार के सदस्यों को स्वभाव से नम्र और विनीत बनने की शिक्षा दीजिए। हमें अहंकार से बचाइए, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा और व्यर्थ की लड़ाई से हमें आज़ादी दीजिए। हमें क्रूस की शिक्षा को अपनाने और आत्मा के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए। हम आपसे जुड़े रहें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।